और जिस योग्य बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उस कार्य को करो, बड़ी सफलता मिलेगी। हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, हर व्यक्ति सर्विस नहीं कर सकता, हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। कुछ मोटिवेशनल स्पीच करने वाले लोग कहते हैं, अरे ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर नहीं सकते? अरे ऐसे बहुत से काम हैं जो नहीं कर सकते, न हम न तुम। फालतू लोगों को ललकार रहे हो, चोट चपेट लग जाएगी, लोग छलांग मार देंगे। ऐसे मत ललकारा करो। बोलते हैं ऐसा कौन सा काम जो तुम कर नहीं सकते? ये प्रकृति, ये कुदरत आपको अलग अलग प्रतिभा से श्रृंगारित करती है, विभूषित करती है। अगर सब में एक जैसी प्रतिभा हो जाए तो जगत की व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए बिलक बिलक प्रतिभा वाले लोग होते हैं। राम का स्वभाव शीतल था, लक्ष्मण का थोड़ा गर्म था, और दोनों गर्म होते तो न जाने कौन कौन कर्म हो जाते। भरत का स्वभाव बहुत प्रेमी था, और रोने लग जाते थे, और शत्रुघ्न का स्वभाव मौनी था, वो मौनी बाबा ज्यादा बोलते ही नहीं थे। अगर घर में जहां सभी बोलने लग जाए तो घमासान वाणी से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। उसमें कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोगों में सुनने की कला है, कुछ लोगों में ज्यादा बोलने की कला है, कुछ लोग मीडियम बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते कुछ नहीं, जो बताओ वो काम कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो काम बताओगे उसी बिगाड़ देंगे, तो उनको भी ढूंढो, इनको क्या बताऊं। हमारे यहाँ एक साधु है, उसको कोई काम बताओ कोई नहीं कर पाता, तो मैं ढूंढ रहा था इसको कहाँ सेट करूं। द्वारपाल में सेट कर दिया, पूरा सफल हो गया, वहां से हटता ही नहीं वो। तो हमने कहा हटते क्यों नहीं? बोले करते कुछ नहीं इसलिए हटते नहीं, बैठे रहते। तो उसमें पास हो गया। तो हमने संतों से बता दिया इसको कोई कुछ मत बोलना। उसको अगर टमाटर काटने के दो तो एक टमाटर को 20 बार उलट पलट करेगा और चक्कू संभालेगा। तब तक संत 2 किलो टमाटर काट चुका है दूसरा, और एक टमाटर को पलट रहा है। तो संतों ने पूछा तो इसको पलटता क्यों, काटता क्यों नहीं? बोले यही तो इरादा बना रहा हूं किधर से काटना है। अरे तू इरादा बनाएगा, 10 मिनट इरादा में लग गया। सब्जी बननी है ना, तेल पक गया। बोलता सवाल तेल का नहीं है, सवाल है शुरू कहां से करूं। उसको आश्रम पे छोड़ के आया। मैंने पूछा शिक्षा कितनी? बोले डबल एम में। तो हम कहें बस मैं तो केवल एम में हूं, सिंगल एम में तू मुझे पढ़ा सकता, तो तेरी बुद्धि कहां गई? बोले बुद्धि पढ़ने में ही मात्र थी, जिस दिन से सन्यास का नाम लिया हूं खोपड़ी बची है, बुद्धि खत्म। कितने लोग साधु बनता है तो पूरा मूर्ख हो जाता है, माटिक धोंधा गुमसुम खड़ा रहता है। मैं भी थोड़े दिन साधु बना तो 1 साल तक गुमसुम रहा। मैंने देखा वहां सब साधु गुमसुम है, तो मैं भी गुमसुम हो गया। फिर मैंने देखा सब व्यवस्था बिगड़ रही है, आश्रम भी विकास नहीं हो रहा है, और कुछ नया चमत्कार हो नहीं रहा है। ये गाल फुलाई के आंखी मूंद के बैठे से काम चली ना। उसके बाद सब रात में रजाई ढूंढते तो दिन में इधर उधर घूमते। तो हमने कहा भैया हम तो गुमसुम नहीं रहेंगे, आंख भी नहीं मूंदेंगे ज्यादा, हम सारा इंतजाम करेंगे। सब इंतजाम हो गया। मैं तो ऐसे एक्टिव हुआ जैसे एमबीए कोर्स करके कोई मैनेजमेंट करता है। याद रखना, लेकिन सभी लोग इस तरह के नहीं हो सकते, सबके बस का ये नहीं है।
हर व्यक्ति बिलक बिलक बुद्धि, संस्कार, प्रारब्ध, भाग्य लेकर जन्म लेता है, परंतु इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस धरती पर हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। जब आपकी प्लेट गिरने लग जाती है, डाउन प्लेट होती है, तब बकरी के दूध का महत्व होता है। जब प्लेट राइट हो जाती है और आपके शरीर में कमजोरी है, पाचन तंत्र सही नहीं है, तो गाय के दूध का महत्व होता है। जब पाचन आपका स्ट्रांग है, बिल्कुल पेट के अंदर भस्मासुर पैदा हो गया, तो भैंस की दूध की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भैंस का दूध ही पेट में जो भस्मासुर ज़्यादा भूख लग रही उसको मिटा सकता है, क्योंकि भैंस का दूध बहुत डार्क होता है और भैंस का दूध हजम करने में बहुत टाइट होता है। और तुम्हारे पेट में बहुत भूख लग रही, भूख का भस्मासुर पैदा है, तो भैंस का दूध पियो 1 लीटर, फिर पड़वा की तरह पड़े रहो। तो बकरी के दूध का भी महत्व है। जिनको आप कहते हो ये कम बुद्धि के हैं, उनकी भी जरूरत है, और जो मीडियम बुद्धि के उनकी भी जरूरत है। हमारे साथ में एक संत ऐसा आया जो बीमा का काम कर लेता है। बीमा, वो बीमा अधिकारी था, आ गया, वो बैठा है, खड़े हो। तो इसने मुझसे निवेदन किया कि मैं बीमा कर दूं सभी गाड़ियों का, इसमें कम से कम 70-80 हज़ार तो बचेगा ही साल में अपना। जो बीमा का परसेंटेज बीमा एजेंट लेता है वो अपना बच जाएगा। तो मैंने कहा कर दे। तो एक गाड़ी का कर दिया, सी फॉर्च्यूनर का। मैंने कहा कितना बचा? बोले 3000 बच गया इसमें। 3000 बचा के आया, अब उसको मैं बचाऊंगा। गुरु का धर्म है शिष्य को बचाना, और माता पिता का धर्म है बेटे और बहू को बचाना। और जो तुमको बचाने का काम करता है, याद रखना, वो कभी कोमलता से बचाएगा, कभी मधुरता से बचाएगा, कभी कठोरता से बचाएगा, कभी टाइट होकर बचाएगा, कभी समझा कर बचाएगा। बचाने वाले को कृपया हमेशा प्रेम करना, तो वो कवच कुंडल की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। लगभग हर स्त्री अपने पति को बचाती है, और स्त्री शादी करने के बाद उसको पति की चिंता रहती है। बस इतनी चिंता रहती है कि इसका मन कहीं भटक न जाए। वो पति ऐसा मजेदार है, वो जो स्त्री मिल जाए उससे खड़े खड़े हंस हंस के बात करता है। तो स्त्री को और संदेह हो गया कि ये तो जिससे देखो उससे बात करता है। अरे स्त्री छोड़ो, ये तो भैंस से भी हंस के बात करता है। उसको डाउट हो जाता है, और ये बहुत बड़ी टेंशन का काम है। इसलिए याद रखना, जब शादी हो जाए बस अपनी पत्नी का सुबह शाम ध्यान करो, उसके बाद गुरु का ध्यान लगाओ। और दूसरे की स्त्री मिल जाए तो सीरियस होकर देवी जी माफ करना और निकल जाओ, ताकि घर में कले कलेश ना हो। क्या फायदा उससे? सब महिलाएं खुश हैं कि इतनी अंदर की बात गुरु को कैसे पता है। गुरु सब बात अंदर की ही पता रखता है, बाहर की तो सबको पता है।